विवरण यानी अंतिम खाते, जिसे इंग्लिश में फाइनल स्टेटमेंट कहते हैं, के बारे में पढ़ेंगे। फाइनल स्टेटमेंट, लेखांकन जो चक्र होता है, सबसे पहले जर्नल बनाया जाता है लेन देनों के लिए, फिर उसके बाद लेजर बनाया जाता है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, और फिर लास्ट में जो अंतिम चरण होता है, इसलिए इसको अंतिम कहते हैं, अंतिम चरण जो है वो फाइनल स्टेटमेंट का आता है। फाइनल स्टेटमेंट को दो भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला भाग है इनकम स्टेटमेंट, जिसे हिंदी में आय विवरण कहते हैं। दूसरा है बैलेंस शीट, जिसको चिट्ठा या आर्थिक चिट्ठे के नाम से जानते हैं। इनकम स्टेटमेंट के दो भाग होते हैं इसके। सबसे पहला भाग ट्रेडिंग अकाउंट, जिसे हिंदी में व्यापारिक खाता कहते हैं। दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे लाभ हानि खाता कहते हैं। ट्रेडिंग में ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के बारे में पता लगता है। ग्रॉस प्रॉफिट का अर्थ क्या है? अकाउंट में सबसे पहले माल को क्रय किया, क्रय के बाद निर्माण किया, निर्माण के बाद उसे सेल्स करने के लिए गोदाम में रख दिया। गोदाम में हमने दाम लगा दी कि इतने पैसे इसमें बिक जाएगा, तो वो जो उसका लाभ होता है ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर लॉस हुआ तो ग्रॉस लॉस कहलाता है। इसमें इसका मतलब है माल को गोदाम में रखने तक का जो खर्च होता है वो आपका ट्रेडिंग में आएगा। माल को क्रय करके निर्माण करना और निर्माण करने से गोदाम में ले जाने तक का खर्च ट्रेडिंग में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के बारे में पता लगता है। देखिए, अब हमारे यहाँ पर ट्रेडिंग में क्या पता चल रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस। क्या इससे पूरा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस पता चल जाता है? गोदाम में रखने के बाद भी बहुत सारे खर्च होते हैं, बहुत सारे सामान को मेंटेन करना पड़ता है, और कमीशन भी देना पड़ता है, डिस्काउंट भी देना, जो भी खर्च हैं बाद के, जो गोदाम के में रखने के बाद, बिक्री के लिए रखने के बाद जो खर्च होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। अब बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में भी दो पार्ट होते हैं, एक एसेट्स और दूसरा लायबिलिटीज। एसेट्स यानी संपत्तियां, जिसको बिक्री करके मूल्य प्राप्त होता है, और दायित्व यानी जिसे देना होता है, जो देने होते हैं वो। तो ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दो भाग हो गए। अब आगे ये कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले मैंने बताया था ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में 4 पार्ट होते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट यानी व्यापारिक खाता, इसमें पर्टिकुलर अमाउंट PA पापा। अब पापा से कहना कि मुझसे अकाउंट बनाना आ गया। ट्रेडिंग अकाउंट में आपका सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का क्या अर्थ है? टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का अर्थ है पहले जो माल बच गया होगा। ये नहीं होता सारा सामान बन जाए, सारे के सारे कच्चे माल को हम बना दें, ऐसा नहीं होता। कुछ सामान बच जाता है। जैसे एक हलवाई है, हलवाई ने समोसे बनाने के लिए मटेरियल लेके आया, तो जरूरी तो सारा का सारा सामान के थोड़ी बनाएगा वो। कुछ आलू भी बच जाते हैं, मैदा वगैरह कच्चा माल बच जाता है, तो वो है ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले जो पिछले साल बच गया माल, वो आपके साल ओपनिंग स्टॉक कहलाता है, ओपनिंग स्टॉक आता है। फिर
इस माल में तो काम चलने वाला है नहीं, और भी माल खरीदना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे परचेज। अब कुछ माल ऐसा होता है जो खराब हो जाता है, या हमने कहा कुछ और था आ कुछ और गया, तो इसलिए उस माल को वापस करना पड़ता है। तो परचेज में से माइनस करते हैं परचेजेबल और यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद माल को खरीद लिया हमने, कच्चा माल आ गया, लेकिन आया कैसे? अब उसे हम सिर पे रख के तो नहीं लाने वाले हैं या हाथ में ले आएंगे, उसके लिए हमें कैरीज इन वर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। अब माल बनाने के लिए मजदूर की ज़रूरत पड़ेगी, वेजेस, और गैस की भी चल पड़ेगी, स्टोव की ज़रूरत पड़ेगी, फ्यूल भी चाहिए, पावर चाहिए जिस मशीन में बनेंगे। तो ये सब चीज़ों को हम छोटा सा नाम देते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये सब चीज़ क्या हुई? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यानी ओपनिंग स्टॉक लगा, परचेज लगा और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे गैस, फ्यूल, वेजेस और कैरीज इनवर्ड और फ्रेट वगैरह, ये सब चीज़ें आपकी एक्सपेंसेस लग गया। अब सारा माल जैसे पिछले साल बच गया था, इस साल भी कुछ माल बच जाता है। वाई इसे बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। कुछ माल बच गया, तो बाकी जो है ये बाय सेल्स, जो जितने का माल बिकेगा, गोदाम में हमने रखने पर माल का पैकेट के में लिख देते हैं कि इतने का माल बिकेगा। अगर ये खर्च जो सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक अधिक हैं और ये कम है तो ग्रोस प्रॉफिट, और यदि खर्चे ज़्यादा हैं और प्राप्तियां कम हैं तो ग्रोस लॉस आता है। देखिए मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। आपने देखा होगा कि एक चिप्स का पैकेट है, उसके ऊपर 10 रुपये रेट लिखा हुआ आता है। अब आप देखते हो उसमें कि खर्चे कितने हैं। उसमें चिप्स ज़्यादा जो आपके लगे होंगे ज़्यादा 1 रुपये के आलू, आपने देखा 1 रुपये के आलू, और मसाले जो हैं वो सही 2 रुपये के, 3 रुपये की मजदूरी, 10 रुपये का है ये, और खर्च कितना हुआ 6 रुपये। तो आप सोच रहे होंगे 4 रुपये बचत के हो गए, ग्रोस प्रॉफिट 4 रुपये हो गया। अब क्या ये 4 रुपये ग्रोस प्रॉफिट है? क्या पूरी तरह से प्रॉफिट है ये? देखिए इसके बाद भी बहुत सारे खर्च हो जाते हैं। इसके बाद कौन से खर्चे हो जाते हैं? वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। यानी इसका मतलब है जो गोदाम तक रखने का है वो तो खर्च आएगा ट्रेडिंग में, और जो ट्रेडिंग के बाद के खर्चे होते हैं, यानी जो आपके गोदाम में माल को गोदाम में रखने के बाद के खर्चे होते हैं, वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में भी 4 ही कॉलम बनते हैं। ये ट्रेडिंग से तुरंत बाद बनता है, इसको इसके साथ ही बना सकते हैं हम। अब अगर यहाँ टू ग्रोस प्रॉफिट है, यानी लाभ हुआ है, तो हम यहाँ पर करेंगे बाय ग्रोस प्रॉफिट। अगर हानि हुई है तो इधर ले जाएंगे। तो यहाँ पे हमें लाभ 4 रुपये का हुआ था, तो हमने यहाँ पर 4 रुपये रख दिए। अब देखिए इसके बाद भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल में कोल्ड ड्रिंक केवल पानी जो होता है 2 रुपये का आता है, लेकिन वो बिकता कितने का है? 10 रुपये का। अब आप सोचोगे कि 8 रुपये कंपनी कमा रही है बहुत ज़्यादा, फिर भी कंपनी क्या हो जाती है? लॉस में चली जाती है। इसका कारण क्या होता है कि एडवर्टाइजमेंट में देने पड़ते हैं। एक्टर्स जो होते हैं उन्हें पैसा देना पड़ता है एडवर्टाइजमेंट में, बिक्री के लिए विज्ञापन करने पड़ते हैं बहुत सारे, जैसे आपको बैनर लगवाने पड़ते हैं, कुछ कमीशन भी देना पड़ता है, और जिस दुकानदार के यहाँ पर हमने बेचने के लिए रखा है उसे भी कुछ सामान देना पड़ता है, जैसे फ्रीज वगैरह दे देते हैं लोग। तो ये सारे खर्चे जो होते हैं वो गोदाम के बाद यानी माल बनने के बाद जो खर्चे होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। इसमें आप इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कह सकते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? जैसे कमीशन, डिस्काउंट और कैरीज आउटवर्ड। देखिए इनवर्ड का मतलब है माल फैक्ट्री के अंदर आया, यानी हमने कच्चा माल मंगाया। आउटवर्ड का मतलब दुकान बना हुआ माल हमने दुकानदार के यहाँ भेजा। जब दुकानदार के यहाँ भेजा तो एक्स्ट्रा खर्च हुआ, ये सेल्स के बाद मतलब
माल बनाने के बाद खर्च हुआ तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। अब रिफ्रेशमेंट भी देना पड़ता है कभी कभी किसी उसको, और क्या कहते हैं सैलरी जो हमने रखेंगे सैलरी, और जो ऑफिस है ऑफिस के संबंधित जितने भी खर्चे होते हैं एक्सपेंसेस वो भी इसमें आएंगे। तो यहाँ पर ये एक्सपेंसेस यहाँ पर आ जाते हैं। अगर ये एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और ग्रॉस प्रॉफिट कम है तो हमारा नेट लॉस होता है, तो यहाँ बाय नेट लॉस लिख देते हैं। यानी एक्सपेंसेस तो ज़्यादा हैं और प्रॉफिट कम है तो यहाँ नेट लॉस आ जाता है। और यदि यहाँ पर एक्सपेंसेस कम है और प्रॉफिट ज़्यादा है तो नेट प्रॉफिट आता है। अब तीसरी चीज में बनती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है? बैलेंस शीट में भी 4 कॉलम होते हैं। सबसे पहला लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। लायबिलिटीज यानी दायित्व जो हमें देने होते हैं, जो कैपिटल बिजनेसमैन ने लगाई है उसे बिजनेस से लेना है, तो ये लिखते हैं। प्लस नेट प्रॉफिट जो है एक तरह से दायित्व होता है, क्योंकि ये हमें कमा के देना पड़ता है। किसको कमा के देना है? जिसने कैपिटल लगाई है, जो पैसा लगा रहा है उसे नेट प्रॉफिट चाहिए। माइनस जो निकाला है ड्राइंग जैसे वो ढाती है। उसके बाद जो भी हमने उधार लिया है, जैसे क्रेडिटर, सारा माल हम नगद नहीं ले सकते, कुछ क्रेडिटर भी होते हैं, लोन लेना पड़ता है फर्म के लिए, और भी कुछ खर्च होते हैं, वो हम यहाँ पर जो पैसा ले रखा है आउटस्टैंडिंग, तो ये सब चीज़ें आपकी लायबिलिटीज होती हैं। एसेट्स फिक्स एसेट्स होती हैं जो लंबे समय तक व्यापार को लाभ पहुँचाती हैं, जैसे बिल्डिंग हो गई, मशीन हो गई और फर्नीचर हो गया, ये सब लंबे समय तक व्यापार को लाभ है। कुछ करंट एसेट्स होती हैं। करंट एसेट्स कौन कौन सी होती हैं? जैसे डेब्टर्स, बीआर एक्सेट्रा, और कुछ जो होती हैं फ्लेक्सिबल होती हैं। तो ये एसेट्स यहाँ पर आ जाती हैं। थैंक यू।